हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, द्विघात समीकरण हम लोग कर रहे हैं और इसमें एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारा एक्सरसाइज 4 का। तो देख लेते हैं क्या कहा गया है इसमें। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। पार्क की लंबाई और चौड़ाई पार्क की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क पार्क की चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। माना पार्क की लंबाई x मीटर। बच्चे अपनी तरफ से मान लेंगे पार्क की लंबाई x मीटर और पार्क की चौड़ाई y मीटर। माना पार्क की चौड़ाई y मीटर। ये हमारा पार्क है, ये लंबाई x है तो ये भी x होगी, चौड़ाई y है तो y होगी। ओके ना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यानी लंबाई हमने क्या मानी है बच्चे, x मानी है। प्रश्न अनुसार लंबाई जो है पार्क की चौड़ाई से, चौड़ाई हमारी y है, 8 मीटर अधिक है। ठीक, मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। यदि इसका क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है। बच्चों, पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी x है, चौड़ाई हमारी y है और इनका क्षेत्रफल कितना हमारा 240 मीटर स्क्वायर। x का मान कितना दे रखा, y प्लस 8 लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x की जगह पर y प्लस 8 रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटू y इज इक्वल 240। y की y में करेंगे y स्क्वायर, 8 की y में करेंगे 8y, प्लस का 240 है माइनस का 240 हो जाएगा बराबर 0। गुणा करके 240 लाना, माइनस करके 8 लाना है। गुणनखंड कर लेंगे इसके 240, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0 ऐसी, 2 3 6, 0 ऐसी, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 3 तक 8 लेंगे, 3 पंजे 15 और 5 कम 5। हम लोगों को माइनस करके 8 लाना है। फैक्टर कर रहे हैं हम इसके, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छंग 12, 0 ऐसे, 2 3 6, 0 ऐसे ही, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 कम 5। हमें क्या गुणा करके 240 लाना, माइनस करके 8 लाना है। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा और 20 की जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। y स्क्वायर प्लस इसको लिख लेंगे कितना, 20 माइनस 8, 20 माइनस 12, बाहर y माइनस 240 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस के प्लस में करेंगे प्लस और 20 की y में करेंगे 20y, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस और 12 की y में करेंगे 12y, माइनस 240 बराबर 0। इसको मिटा लेंगे। यहाँ से कितना कॉमन आएगा बच्चों, बाई कॉमन आ जाएगा। बाई ब्रैकेट में कितना, बाई प्लस 20, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, माइनस का 12, माइनस के 12 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बाई प्लस दोनों वैल्यू माइनस की, दोनों वैल्यू प्लस की बन जाएंगी। कितना, 12 दूनी 24, 0 ऐसे आ जाएगा बराबर 0। बाई प्लस 20 यहाँ पर है, बाई प्लस 20 यहाँ पर है, कॉमन आ जाएगा। बाई प्लस 20 यहाँ क्या रह गया, बाई, यहाँ रह गया 12 बराबर 0। बाई प्लस 20 बराबर 0, प्लस का 20 है माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही बाई माइनस 12 बराबर 0, माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी, कौन सी लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो बाई बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर, बाई बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख लेंगे x इज इक्वल बाई की जगह 12 प्लस 8, x बराबर 12 और 8 कितना होगा बच्चों, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः पार्क की लंबाई, अतः पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई हमने x मानी और x का मान कितना आ गया, 20 मीटर। और पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 12 मीटर।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारा, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा बोले तो पानी का बहाव, ठीक। धारा की चाल, धारा की चाल बराबर क्वेश्चन मार्क माना। धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। शांत जल में, शांत जल मतलब जल ठहरा हुआ है, ओके। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो जाकर क्या होगा? अनुकूल होगा। नाव की चाल अगर अनुकूल होगी तो क्या लिख देंगे हम लोग? यह धारा की चाल नाव की चाल में हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। अनुकूल में, धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल कितनी है? जो शांत जल में चाल थी उसमें क्या कर देंगे हम लोग? धारा की चाल को जोड़ देंगे, किलोमीटर, ठीक। किलोमीटर पर आवर, चाल का मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, चाल 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी धारा की दिशा और नाव की दिशा दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे हम लोग? शांत जल में जो नाव की चाल है उसमें हम धारा की चाल जोड़ देते हैं, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो क्या कर देंगे? नाव की चाल में से, यानी शांत जल में जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल माइनस कर देंगे, ठीक है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर लौटने में 4 घंटे 30 मिनट लेती है। तो 30 किलोमीटर जाने में, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, लगा समय, समय बराबर चाल बराबर हमारा फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है बच्चों, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, ठीक। दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर की दूरी है, और अनुकूल की बात कर रहे हैं तो अनुकूल में क्या कर देंगे? 15 प्लस x, 15 प्लस x, और समय की बात चल रही है तो मात्रा क्या होगा? आवर्स, ओके। धारा के, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है बच्चों विपरीत, ओके। ये विपरीत लिखा हुआ है, विपरीत का मतलब और प्रतिकूल का मतलब दोनों समान रहते हैं। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाने में या 30 किलोमीटर वापस लौटने में लगा समय, ठीक है। वापस लौटने में, लौटने में लगा समय, लगा समय। दूरी वही 30 ही है, लेकिन अगर प्रतिकूल की बात कर रहे हैं, विपरीत की बात चल रही है तो क्या कर देंगे? 15 माइनस x कर देंगे, और समय का मात्रक होगा हमारा आवर्स, ठीक। कितना? नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार धारा की दिशा में जाने में समय कितना लगा? 30 बटा 15 प्लस x प्लस विपरीत दिशा में 30 बटा 15 माइनस x, और ये जो समय लग रहा है कितना? 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4.5 घंटे का समय लग रहा है। तो 4 प्लस 30 मिनट, ठीक। 4 घंटे 30 मिनट यानी 4 आवर्स हो जाएंगे, और 30 मिनट। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 4 आवर्स प्लस 30 सेकेंड, 30 मिनट, सॉरी। यहाँ से 30 कॉमन ले लेंगे,
क्या रहेगा 1/15 प्लस एक्स, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, 30 कॉमन आ जाएगा, प्लस 1/15 माइनस एक्स, इधर क्या रह जाएगा 4 प्लस 30 मिनट है। मिनट को जब हम घंटे में चेंज करते हैं तो 60 से हम भाग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो भाग करते हैं, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो गुणा करते हैं, ठीक है। 30, और जब हम इसको आवर्स में चेंज करेंगे 60 से भाग कर देंगे, ये आवर्स में चेंज हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ओके। ये 30 हमारा कॉमन है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 माइनस एक्स की गणना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 15 प्लस एक्स की गणना कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे कितना 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स, 15 प्लस एक्स की गणना करेंगे 15 प्लस एक्स आएगा, प्लस 15 प्लस एक्स की गणना करेंगे 15 प्लस एक्स आएगा। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि बाहर प्लस है, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट लगा लेते, इज इक्वल 4 प्लस 1/2। अब यहाँ पर 15 माइनस एक्स है हमारा, ये प्लस लग गया, एक्स से एक्स कट जाएगा, 30 ब्रैकेट में कितना 15 15 30 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा एक बार जोड़ने एक बार घटाने का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये ब्रैकेट आगे पीछे हो सकता है, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे 4 दूनी 8, 1 ही कम 1, 8 और 1 कितना होगा 9, 9/2, ठीक। अब इसको काट लेंगे 9 से, 3 से 3 दिया 9, 3 कम 3, 10 बार, फिर काट लेंगे इसको 3 भाई 30, 10 बार, ठीक है। 10 दही 100 हो जाएगा, बटे में 15 का स्क्वायर 225, एक्स का रहेंगे एक्स स्क्वायर कितना 1/2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इधर इसकी इधर, 2 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 200, 225 माइनस एक्स स्क्वायर की गणना करेंगे 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर उठा के लेंगे प्लस का हो जाएगा, बराबर 225, ये प्लस का 200 उठा के लेंगे माइनस का 200 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 225 में से 200 निकाल देंगे बच्चों 25 रह जाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे सामने वाली वैल्यू पर रूट चढ़ जाता है, x बराबर प्लस माइनस √25। जब हम रूट चढ़ाते हैं तो 2 वैल्यू निकल कर आती है, एक प्लस की एक माइनस की। x बराबर प्लस माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, x बराबर कितना प्लस माइनस कितना 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें वैल्यू जो ली जाएगी प्लस वाली वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने धारा की चाल क्या मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख देंगे अतः धारा की चाल कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।